मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसमें की किस्में माने के एतबार से। माने के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। हम लोग इससे पहले माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में पढ़े, इसमें जात, इसमें सिफत। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे माने के एतबार से इसमें की 5 किस्में। नंबर 1, इसमें ख़ास या मारफा। इसमें ख़ास या मारफा को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें को बोलते हैं संज्ञा। इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। इंग्लिश में नाउन। इसमें को इंग्लिश में नाउन बोलेंगे, हिंदी में संज्ञा बोलेंगे। तो इसलिए इसमें ख़ास या मारफा हो जाएगा, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। नंबर 2 में इसमें आम या नकरा। इसमें आम या नकरा को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन। नंबर 3 में इसमें जमा। क्या है? इसमें जमा। इसको कहेंगे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 में है इसमें मादा या इसमें जिन्स। इसको बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे इसको, इसमें मादा या इसमें जिन्स को द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक। इंग्लिश में होगा मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में? मटेरियल नाउन। नंबर 5 में है इसमें कैफियत। क्या है? इसमें कैफियत। इसमें कैफियत को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए सभी को हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 में इसमें ख़ास या मारफा। आदमियों के नाम अकबर, शहबाज, चुन्नू, गुड्डू। जगहों के नाम पटना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, ईरान, इराक़ वगैरह। किताबों के नाम कुरान मजीद, बाल, जिब्रील, बाइबिल वगैरह। नदियों और पहाड़ों के नाम गंगा, जमुना, कावेरी, हिमालय वगैरह वगैरह। दिनों और महीनों के नाम जनवरी, रमज़ान, सोमवार, मंगल वगैरह। इस तरह जिस इसमें से ख़ास आदमी, जगह या चीज़ का इल्म हो, जिस इसमें से ख़ास आदमी, जगह या चीज़ का इल्म हो, उसे इसमें ख़ास या मारफा कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी ख़ास व्यक्ति, ख़ास चीज़, ख़ास स्थान का पता चले, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। नंबर 2 में इसमें आम या नकरा। क्या? इसमें आम या नकरा। इसको बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जैसे जानदारों के नाम गाय, शेर, चिड़िया, बुलबुल वगैरह वगैरह। पेशों के नाम डॉक्टर, मुअल्लिम, दर्जी वगैरह। रिश्तों के नाम भाई, बहन, चचा, मामू वगैरह। चीज़ों के नाम कलम, किताब, पंखा, अलमारी, कुर्सी वगैरह। फलों के नाम और सब्जियों के नाम आम, केला, सब। इसमें क्या होगा? इसमें आम या नकिरा, यानी जिससे एक इसमें से पूरी जाति का बोध हो, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन। इस तरह जिस इसमें से रिश्ता, पैसा, जानदार और बेजान चीज़ों की पूरी जाति का इल्म हो, जिससे आम चीज़ें समझी जाए, उसे इसमें आम या नकरा कहते हैं। नंबर 3 में इसमें जमा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक, जो ग्रुप में रहेगा, समूह में रहेगा। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दियारी का टीम है, या बोलेंगे ये हरपुर का टीम है, इसी तरह अररिया का टीम है। मतलब ये कहने से पता चलता है कि एक आदमी का नाम, एक खिलाड़ी का नाम नहीं बोल रहे हैं हम लोग, पूरे ग्रुप का बोल रहे हैं। पूरे ग्रुप का मिला करके एक टीम बनाएं। इसी तरह इसमें जमा में सब है। कतार में लाइन में बहुत सारा आदमी रहेगा। बाज़ार में एक आदमी नहीं रह सकता, बहुत सारा आदमी रहेगा। फौज, बारात, जुलूस, मेला वगैरह। इसमें क्या होगा? इसमें जमा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिस इसमें से एक ही तरह के आदमियों या चीज़ों के झुंड या गिरोह का इल्म हो, उसे इसमें जमा कहते हैं। ये इसमें किसी एक आदमी या चीज़ का इल्म न कर इकरान के मजमूए को बताता है। नंबर 4 में इसमें मादा या इसमें जिन्स। चावल, पानी, दूध, सोना, लोहा
इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसमें जिन्स को, इसमें मादा को मटेरियल नाउन, इंग्लिश में मटेरियल नाउन, हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। सोना, पानी, ये सब को हम लोग नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जिस इसमें से नापी तौली जाने वाली चीज़ों का इल्म होता है, उसे छोटे टुकड़े का भी वही नाम होता है जो उसके मुकम्मल हिस्से का नाम हो, उसको इसमें गैर शुमारी कहते हैं, यानी इसको नहीं गिन सकते हैं। शुमार मतलब गिनना, गैर शुमारी भी कहते हैं। तो इसमें मादा है, इसमें जिनसे क्या हो जाएगा हिंदी में, इसमें मादा है, इसमें जिनसे क्या बोलेंगे हिंदी में, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। आगे है नंबर 5 में है, इसमें कैफियत। क्या है? इसमें कैफियत, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, इसको बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्ती, नेकी, प्यार, पढ़ाई, लड़ाई, जीत, हरियाली, सफ़ेदी, मिठास, लाली, जो इसमें किसी कैफियत, हालत या जज्बा को जाहिर करे उसे इसमें कैफियत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कैफियत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा।